पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स को दी हुई डेडलाइन, आईसीसी के द्वारा दी हुई डेडलाइन कि 25 जनवरी तक आपके सारे स्टेडियम पूरे अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाने चाहिए। इसका तो भगवान ही मालिक है कि होगा नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के द्वारा दी गई ग्रांट्स का मिसयूज किया है, क्या उन्होंने करप्शन किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो ये पैसा कहां गया और क्या आईसीसी इस बारे में कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सिनारियोस की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन रोज चल रही है, हम देख रहे हैं रोज वहाँ के जो पेड यूट्यूबर्स हैं कहीं ना कहीं आपके वीडियोस डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी के डेलीगेशन आए, उन पर बनी वीडियोस, रील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये सब आई वॉश है। अगर हम देख रहे हैं रोज वहाँ के जो पेड यूट्यूबर्स हैं कहीं ना कहीं आपके वीडियोस डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी के डेलीगेशन आए, उन पर बनी वीडियोस, रील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये सब आई वॉश है। अगर हम देख रहे हैं रोज वहाँ के जो पेड यूट्यूबर्स हैं कहीं ना कहीं आपके वीडियोस डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी के डेलीगेशन आए, उन पर बनी वीडियोस, रील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ये सब आई वॉश है। अगर हम देख रहे हैं रोज वहाँ के जो पेड यूखें, लाहौर की आपके स्टेडियम की हालत देखें तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टारगेट है कि आप इस स्टेडियम को अच्छे से खड़ा कर दोगे और पूरे तरीके से बना डालोगे फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं आता हूँ स्ट्रेट मुद्दे पर आता हूँ। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके यहाँ पर 1280 करोड़ रुपए का ग्रांट आपको मिला है आईसीसी की तरफ से टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्लीशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ये बात सबको पता है, ये जग जाहिर है। अब जितने आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है और आपके तीनों स्टेडियम में जो रेनोवेशन, जो आपके वापस से उसको तोड़ मरोड़ के बनाना, ढहाना, फिर चढ़ाना, ये सब अगर आप ध्यान में देखें तो करीब करीब रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आपके कराची स्टेडियम में आपके लगे हैं करीब करीब 60 to 65 करोड़ रुपीस। आपके लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आपके अब तक का खर्चा जो आया है वो करीब मान लीजिए 150 करोड़ रुपए आया है। और बाकी रावलपिंडी का भी आप पकड़ लो, करीब करीब 10 से 20 करोड़ रुपए पकड़ लो। तो ये 1280 करोड़ में अगर मैं 280 करोड़ भी, ये सब ऐसे तो बनता नहीं है, 250 करोड़ भी नहीं बनता, लेकिन अगर मैं मैथ्स ऐड करके, थोड़ा मिसलेनियस ऐड करके 280 करोड़ रुपए भी अगर डालूं तो यहाँ पे आपका बनता है कि 1000 करोड़ रुपया कहाँ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। शायद इतनी रकम तो उन्होंने अपनी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स में सोची भी नहीं होगी, जितना पैसा आपको आईसीसी ने दिया है चैंपियंस ट्रॉफी कंप्लीट कराने का। कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अभी तक जितना काम हो जाएगा करा देंगे, फटफट करा देंगे, और कैसे भी करके ये जो टूर्नामेंट है उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कंप्लीट करा देगा। और ये भी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने बोला है कि अभी तो हम इतना करवा लेंगे, ये पैसा जो बचा है वो हम और डेवलपमेंट के लिए टूर्नामेंट के बाद हम यूज करेंगे। दोस्तों, ये अपने आप में हास्यास्पद बात है कि एक ऐसा मुल्क जहां पर आपके करप्शन हाईएस्ट चरम पर चल रहा है, वहां पर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी के पैसे का मिसयूज कर रहा है, करेगा या कर चुका है, भगवान ही जानता है। बातें आएंगी, स्केलेटन्स विल टम्बल आउट, लेकिन क्या ये अपने आप में हंसी की बात नहीं है कि 1000 करोड़ रुपए या जितने भी पैसे उनके पास बचे हैं, उनके जो खुद के जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, अंदर सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि वे लोग इस पैसे को बाद में यूटिलाइज करेंगे, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा, सब अपने घर चले जाएंगे, तब ये यूटिलाइज करेंगे। आपको हंसी आ रही है? मेरे को तो बहुत आ रही है दोस्त, सच में। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई नई बात नहीं है, इसलिए शायद मैं इतना खुल के नहीं हंस पा रहा हूँ, क्योंकि ये अब रोज की बात हो गई, कॉमन बात लगती है। तो अब यहाँ से बात करते हैं कि करप्शन कहाँ पर आपके शुरू हुआ है। करप्शन आपका शुरू हुआ है दोस्त इनके पीसीबी के चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी साहब से। क्योंकि ये मत भूलिए कि ये सिर्फ चेयरमैन सिर्फ नाम के हैं, 2 से 3 साल के लिए काम करने आएंगे यहाँ पर, उसके बाद अपने फिर इंटीरियर मिनिस्टर हैं आपके पाकिस्तान गवर्नमेंट के, तो फिर वहां पर चले जाएंगे, जितना पैसा बनाएंगे दबाएंगे और अपना साइड हो जाएंगे। 3 साल के बाद कोई और चेयरमैन आएगा, फिर वो वापस से कच्चा चिट्ठा खोलेगा, तो ये बातें सारी पता चलेंगी। अभी कुछ भी पता नहीं चलने वाला जब तक मोहसिन नकवी साहब उस कुर्सी पर विराजमान है। अब आ जाते हैं सोल्यूशन की बात करने। अब सोल्यूशन की बात ये है दोस्तों कि सॉल्यूशन में ये है कि आपके आईसीसी जो है
क्या आईसीसी डिमांड कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हमें एक कंप्लीट ऑडिट चाहिए, हमें कंप्लीट पैसे का हिसाब चाहिए कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, ये हमको पूरी एक जानकारी हमें चाहिए? इसका जवाब है हाँ। इसका जवाब है हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी जो है एक एक पैसे का हिसाब मांग सकता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं दोस्तों। क्या है वो शर्तें? चलिए आपको बताते हैं। तो दोस्तों आईसीसी की जो सबसे पहली शर्त है ना, वो ये है कि आईसीसी को सबसे पहले शक होना चाहिए या उन्हें किसी तरीके का आपका एक लीड मिलनी चाहिए कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में होस्ट नेशन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है, कुछ ना कुछ आपने प्रॉब्लम इसमें खड़ी कर दी है। तो उसके बाद ही जो है आपके आईसीसी पहला कदम उठा सकता है, लेकिन ये आईसीसी के राइट्स में है कि वो हर टूर्नामेंट के एंड होने पर उसका रिव्यू करता है, और उस रिव्यू में जहां पर आपके फाइनेंशियल जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो भी जनरेट होते हैं, उसमें अगर मिसमैच पाया जाता है तो आपके जो डोमेस्टिक बोर्ड है या जो होस्ट नेशन है उनके खिलाफ कार्यवाही बन सकती है। आपको याद दिला दें कि आपकी जो यूएस लेग था आपके T20 वर्ल्ड कप 2024 का, उसमें आपके ये जो फाइनेंशियल लॉसेस जो थे या जो एक्सपेंडिचर्स थे वो आपके कहीं ना कहीं $20 मिलियन ज्यादा हो गए थे। इसकी वजह से एक पूरी की पूरी टीम को आपने आईसीसी ने फायर कर दिया था। तो इसी तरह इसी बेसिस पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ या अगर आईसीसी को लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजेशन में जितना पैसा दिया गया था उसकी क्वालिटी के हिसाब से आपने डिलीवर नहीं किया है, तो आईसीसी की पूरी आपकी एक टीम जो है वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और इस चीज के आगे एस्केलेट भी किया जा सकता है। इसके कुछ और रूल्स हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आईसीसी के पास राइट है कि वो किसी भी ग्लोबल टूर्नामेंट को रिव्यू कर सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशनली और साथ साथ में आपके फाइनेंशियली। आईसीसी जो है वो एक कमेटी अपॉइंट कर सकता है जो कि आपके रिव्यू करेंगी और रेकमेंड करेगी एक ऑडिट, और उस ऑडिट को दिया जाएगा आपकी एक एक्सटर्नल कंपनी को जिसका इस टूर्नामेंट से या पाकिस्तान से किसी भी तरीके का लेना देना नहीं हो। दैट मीन्स हैव एन इंडिपेंडेंट एंड फेयर ऑडिट। अब अगर इस ऑडिट के दौरान किसी ना किसी तरीके की डिस्क्रिपेंसी होगी तो आपकी इंक्वायरी बैठेगी। इंक्वायरी अगर बैठेगी तो आपके सवाल जवाब होंगे, और अगर आपके इस सवाल जवाबों में आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान लीजिए अगर घिर जाता है तो आगे से पाकिस्तान को किसी भी तरीके का आपका आईसीसी ग्लोबल टूर्नामेंट इवेंट नहीं मिलने वाला, और इसके साथ साथ में आईसीसी पेनल्टी भी लगाएगा, और उसके साथ साथ में जो आपकी ईयरली रेवेन्यू है जो आपके आईसीसी से, उसमें भी आपकी भारी कटौती हो सकती है। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई चालबाजी कर रहा है या अगर किसी भी तरीके का घपला किया है तो ये बात मान के चलिए, अगर ये टूर्नामेंट फेल होता है, अगर ये टूर्नामेंट किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं बना पाती है, उसके बावजूद भी अगर बना भी पाएगी तो उसके बाद भी आपके आईसीसी के पास पूरा हक होगा कि उनकी टीम जो है इस टूर्नामेंट को रिव्यू करे, और रिव्यू में अगर दोषी पाए गए तो उचित सजा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने 1280 करोड़ रुपए खर्च किए हैं अपने स्टेडियम्स पर या बाकी लायबिलिटीज पर? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।